क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल-अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफत है। ऐ ईमान लाने वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और न अल्लाह पर ईमान रखता है न रोज़े आखिरत। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आपके सामने ज़िक्र किया गया कि आज इंशाअल्लाह ताला मैं इखलास पर कुछ गुफ्तगू करूँगा और इखलास कुरान का भी मौजू है, हदीस में भी इसका ज़िक्र आया है और हर मोमिन को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि उसके काम में इखलास कितना है। वो अल्लाह से जो भी मामला करता है उसकी बुनियाद अगर इखलास नहीं है तो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के। अगर छोटा अमल है लेकिन उसमें खुलूस है तो अल्लाह कबूल कर लेगा। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इखलास है क्या, खुलूस किसे कहते हैं। आप देखिए, जो मैं वहाँ गल्फ़ में था तो जो सोने का सिक्का आता है उस पर भी लफ्ज़ खालिस आता है लिख कर, और फिर वो लोग 24 कैरेट पर 99.99 लिखते हैं, यानी ये खालिस है। ये उसी लफ्ज़ से, उसी से आया है इखलास या खुलूस, यानी प्योरिटी। कितना प्योर है सोना, 24 कैरेट मतलब एकदम प्योर, जो आखिरी हद होती है वो। तो इसी तरह से जो अमल है इंसान का वो भी प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर उसमें दिखावा, रिया आ गई तो सारा अमल बर्बाद हो जाता है। आप देखिए कि अल्लाह ताला जो भी अमल है वो सिर्फ इसलिए कबूल करता है कि उसके लिए किया गया हो। ह्यूमन बीइंग्स और जो इंसान होते हैं, दे लुक एट ओनली योर एक्शंस नॉट इंटेंशंस, बट गॉड लुक्स एट ओनली योर इंटेंशंस नॉट एक्शंस। आपका एक्शन अगर सही है या उसमें खामी रह गई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके पीछे इखलास है, वो काम का रिजल्ट भी नहीं आया बराबर से, तो अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। तो खुलूस होना इतना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। कोई भी काम हो सिर्फ अल्लाह के लिए। एक शेर है ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरा इस्लाम, मेरी नमाज, मेरी हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। आप देखिए खुलूस के ऊपर कुरान में भी आयत आई है इखलास पर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह कहता है कि हर अमल की बुनियाद क्या होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए। अगर कोई भी अमल आपका इससे खाली है या उसमें अल्लाह के लिए नहीं किया गया है, किसी की आमेज़िश हो गई है, तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं, अल्लाह दुनिया में मिल जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये बेसिक बुनियादी यानी हदीस में हज़रत उमर की ये रिवायत है और बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है। इस हदीस को हम लोग मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस कहते हैं। मुत्तफ़िक़ अलैह का मतलब शेखैन ने रिवायत की है इसको, इमाम मुस्लिम ने भी और इमाम बुखारी ने भी। और जब दोनों शेख कोई बात को बयान करते हैं तो उस हदीस का रुतबा बहुत बढ़ जाता है, वज़न आ जाता है, कुरान के बाद उसका मकाम होता है। उसमें पहली हदीस आपको मिलेगी इन्नमल आमालु बिन्नियात। तमाम आमाल की बुनियाद जो है दारो मदार नीयत पर है। अब देखिए, एक काम है किसी का खून करना है, मर्डर करना है, एक कातिल भी वही काम करता है, उसके हाथ से खून हो जाता है, लेकिन उसकी नीयत क्या होती है, बुरी नीयत होती है।
लेकिन डॉक्टर भी एक काम करता है, छोटा सी मामूली ऑपरेशन है लेकिन पेशेंट की मौत हो जाती है उसके हाथ से, लेकिन डॉक्टर को कोई नहीं पकड़ता, इसलिए कि उसकी नीयत अच्छी थी, वो पेशेंट को बचाना चाहता था। लेकिन कातिल की सजा जो है मौत है, अगर उसने किसी को मार दिया तो मौत दोनों के हाथ से हो रही है, लेकिन नीयत की वजह से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो ये बुनियाद है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में आगे कहा है कि हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। और आपने फरमाया उसके आगे कि जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए है तो उसको दुनिया मिलेगी, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं। जिसकी हिजरत इसलिए है कि वो औरत या शादी की गर्ज से, तो उसको उसी का अजर मिलेगा, अल्लाह के पास कोई अजर नहीं है उसका। तो वो जिस चीज़ की भी नियत करके करेगा, तो देखिए ये नियत जो है ये आपके अमल को अल्लाह के यहाँ वजनदार बनाती है या हल्का कर देती है। नमाज में रियाकारी होती है, इसमें खुलूस अगर नहीं होता है तो कुरान में इसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने। कुरान में जो खुसूसन 3 चीज़ों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया कि लोगों के दिखावे के लिए लोग करते हैं, उसमें एक तो नमाज में नमाज का दिखावा है, दूसरा सदकात का दिखावा है, किसी को चैरिटी देना, गरीब को पैसा देना, इसमें भी दिखावा हो। ये बड़े बड़े लोग जो खैरात करते हैं पेपर में आना ही चाहिए नाम, वरना मज़ा नहीं आता उनको, रात को नींद नहीं आती, और दुनिया में मिल जाता है उनको, है ना। अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं, जो काम अल्लाह के लिए उसका अजर है, वरना देने को तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है। ये दुनिया में ये हालात क्यों अल्लाह ने बनाए? आजमाइश के लिए, ये देखने के लिए कि बंदा मेरे लिए क्या करता है। इसी तरीके से नमाज की रियाकारी, सदकात की रियाकारी, और फिर अल्लाह ताला ने आगे बताया कि जिहाद के लिए भी अगर निकलता है आदमी और उसमें भी रियाकारी करता है तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। देखिए कुरान की आयत है नमाज के बारे में, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। फिर अल्लाह फरमाता है वइज़ा कामू इला सलाती, और ये जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, कामू कुसाला, बड़ी सुस्ती के साथ में खड़े होते, कुसाला मतलब सुस्ती, हाँ, युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं ये लोग। तो देखिए नमाज में भी ये मुनाफिक की निशानी है कि वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। सदकात के बारे में कुरान में आया वल्लज़ीना युनफिकून अमवालहुम रियान नासी, वल्लज़ीना वो लोग जो खैरात करते हैं अपने माल में से, वो भी अल्लाह को नापसंद है। कौन? रियान नास, जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और ना ये अल्लाह पे ईमान रखते हैं और ना आखिरत। जो भी दिखावे के लिए करता है उसकी पहली कंडीशन अल्लाह कहता है कि उनको अल्लाह पे ईमान नहीं है और आखिरत पर भी ईमान नहीं है कि वहाँ पर कुछ अजर मिलेगा हमको। तो ये सदकात में दिखा हुआ है। इसी के साथ में आप आइए क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का मामला ले लीजिए, अल्लाह की राह में कत्ल करना है। कुरान में आता है वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरम व रियान नास, और उन लोगों के रंग ढंग इख्तियार ना करो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए निकले जिहाद के लिए। ये सूरह अल-अनफाल की आयत है, वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और इसलिए निकले कि लोगों को अल्लाह की राह से रोके। तो जंग और जिहाद भी अगर आदमी करे और वो दिखावे के लिए हो तो अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं है। तो अजीज साथियों देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नज़दीक जो है आपका इखलास, खुलूस, वो कितने बड़ा दर्जा रखता है। अगर कोई अमल मोमिन का इखलास से खाली है, वो अल्लाह के लिए नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, ये जो तू तिजारत कर रहा है इसकी दुकान कहीं और लगा, मेरे यहाँ सौदा नहीं है इसका, मैं नहीं खरीदता ये माल, कहीं और जाके बेच इसको, मैं इसका ख़रीदार नहीं हूँ। अगर अल्लाह के साथ सौदा करना है जो कुरान में जिक्र आता है तो पहली शर्त इखलास है, खुलूस है, सिर्फ अल्लाह के लिए। आप देखिए इसका क्या फ़ायदा है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आदमी का काम बड़ा क्वालिटी का होता है ना। जो आदमी खुलूस से काम करता है उसके काम में क्वालिटी होती है, बेहतर काम करता है दिल लगा के अल्लाह के लिए। जब लोग देख रहे हैं उस वक्त भी उसकी नीयत अल्लाह के लिए है, अच्छा काम करेगा। जब लोग नहीं देख रहे, अकेला है, तो भी वो अच्छा काम करेगा क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है। उसकी क्वालिटी लोगों की मोहताज नहीं है, लोगों की तारीफ की मोहताज नहीं है, वाह की सताइश की मोहताज नहीं है। वो तो खुदा का बंदा है, वो तो अल्लाह का हो गया है, उसके दिल में अल्लाह है।
जो आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो वो जो भी काम करेगा उसके लिए करेगा। देखिए, आपको औलाद से मोहब्बत है, दिखावे के लिए आप नहीं करते, आप अकेले भी होंगे उससे प्यार करेंगे, उसको कुछ तकलीफ होगी दूर करेंगे, उसको कुछ चाहिए ला कर देंगे, किसी को कहेंगे नहीं, बाप ज्यादा कहेगा नहीं, माँ नहीं कहेगी, लेकिन वो अच्छा करेगी बेटे के लिए। क्यों? खुलूस है उसकी मोहब्बत में। अल्लाह ताला यही देखता है। और फिर ऐसी आजमाइशें भी अल्लाह अपने नेक बंदों पे लाता है कि खुलूस तो है लेकिन उसको आजमाता है। और ये भी क्या बात है कि आदमी की आजमाइश होती है लेकिन वो कहता है ये नसीब क्या कम है, कोई आजमाता है। मेरे लिए यही बात बहुत बड़ी है कि कोई मुझे आजमा रहा है, मेरा नसीब है। नबियों के साथ ये हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में औलाद दिया अल्लाह ने, बच्चा 7-8 साल का जब हुआ उसको वापस लेकर आए, रेगिस्तान से अपने पास बुलाए, और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजमाइश लिया कि तू मेरे लिए कितना करता है। और उन्होंने हर कदम पे बताया कि मेरा हर अमल तेरे लिए, मैं आग में कूद गया तेरे लिए रब, मैंने अपनी बीवी को बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ दिया तेरे लिए, मैंने अपने बाप से आज़र से दुश्मनी मोल ली तेरे लिए, मैं हर वो काम कर गुजरा जो मुझे तेरी मोहब्बत में करना चाहिए। लेकिन एक इम्तिहान बाकी था। इतना सब देखने के बाद भी अल्लाह ताला ने कहा कि देखते हैं क्या करता है ये, जब मैं इससे कहूँगा कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेर दे। और आजमाइश इख्तियार की, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया फरिश्ते के जरिए, ख्वाब आता था बार बार। और उनको फिर आखिर में समझ में आया कि प्यारी चीज़ मतलब बेटे को ज़ुबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। और बेटे से पूछा तो बोलता तुम हुक्म कर गुजरो अब्बा जान जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। और आखिर में वो आजमाइश भी, उनका हर काम अल्लाह के लिए था, उन्होंने उसके भी गर्दन पर छुरी फेर दी। तब अल्लाह ताला ने उनको खलील बनाया। खलील का मतलब है जिगरी दोस्त, है ना, वली नहीं, खलील बनाया, ख़ास दोस्त, दिल के करीब। क्या रुतबा था उनका कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब मेराज में गए तो पीठ लगाए बैतुल मामूर से बैठे हुए थे। ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये चीज़ें कैसे हासिल होती है? हर काम में खुलूस, इखलास, भले छोटा हो। और मायूसी को करीब ना फटकने दीजिए, खुलूस में कमी मत आने दीजिए। अगर रिजल्ट आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसी तरह काम करते रहूँगा जिस तरह से करता आया हूँ। एक आदमी आए, 2 आदमी आए, 10 आदमी आए, मेरे काम की क्वालिटी में फ़र्क नहीं है। और फिर जितना आपका इखलास होगा अल्लाह उस काम को बढ़ाता है, उसमें वज़न और असर पैदा करता है। अजीज़ साथियों, देखिए ये एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने, ये कितनी प्यारी बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह मुस्लिम की हदीस है। अन अबी हुरैरा, यानी हज़रत हुरैरा फरमाते हैं, उनसे रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, बेशक अल्लाह ताला ला यंजुरु, नहीं देखता, इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्ल को नहीं देखता वो अमवालिकुम, और तुम्हारे माल को भी नहीं देखता, वलाकिन, लेकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन तुम्हारे दिल को और कल्ब को देखता है, वह अमालिकुम, और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो ये हदीस में क्या बताया? 2 चीज़ों को नहीं देखता और 2 चीज़ों को देखता है। तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे हाथ में नहीं है हाथ में नहीं। अल्लाह किसको कैसा बनाता है उसकी फैक्ट्री से बन के आते हैं लोग, माँ के पेट में वो जैसी चाहता है सूरतें बनाता है। ये इसका अपने आदमी को इस पे फख्र करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका क्या कमाल है, ये तो अल्लाह की आता है, अल्लाह ने बना दिया, जब चाहे छीन ले, जब चाहे बदसूरत कर दे। और बदसूरत ने तो बूढ़ा तो कर ही देता है। बड़े बड़े हीरोइन और हीरोज़ जो होते हैं बुढ़ापे में ऐसे लगते हैं कि आदमी को झटके लगते हैं, सब खूबसूरती चले जाती है, खो जाती है, वक्त गुजरता है। वक्त की चक्की कैसी होती है? हाँ, चलती बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक है, पीस देती है आदमी। तो अल्लाह ताला कहता है शक्ल पे क्या गुमान करता है? इसी तरह से शक्ल भी नहीं देखता और माल भी नहीं। माल भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। कहाँ है? हमारे हाथ में है माल। आप देखिए, इतना आदमी पढ़ता है, अमेरिका से डिग्री लाता है और यहाँ आके 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा लिया तो, और अंगूठा छाप दूसरी चौथी पास, धीरूभाई अंबानी लाखों करोड़ों, और उसके हाथ के नीचे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास डिग्रियां ही डिग्रियां हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है
नवाजता है। ना आपकी मेहनत, ना आपकी अकल, ना आपका इल्म, कुछ काम नहीं आता। किसी को भी कुछ भी मिल रहा है इस दुनिया में। तो ये दोनों चीज़ जो तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह कहता मैं पूछूंगा भी नहीं इसके बारे में। मैं कभी नहीं ये पूछूंगा कि मेरे बंदे तूने 10 करोड़ खर्चा करके 1 करोड़ खर्चा क्यों नहीं किया मेरी राह में, 10 करोड़ कमा कर 1 करोड़ मेरी राह में क्यों नहीं दिया, ये नहीं पूछूंगा। तेरे जेब में 100 रुपए थे, उसमें से कितना दिया ये बता। तो ना माल के बारे में, ना शक्ल के बारे में पूछेगा। किसके बारे में? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, तुम्हारे दिल और अमाल ये तुम्हारे हाथ में है। दिल भी तुम्हारे हाथ में, अमाल भी तुम्हारे हाथ। उसी के बारे में पूछूंगा कि दिल में कितना खुलूस था, तूने मेरे बारे में क्या नीयत की, मेरे बारे में कितनी मोहब्बत की, रसूल से कितनी मोहब्बत की, ये बता। ये हमारे हाथ में है। और फिर अमाल क्या थे, ये भी तेरे हाथ में। ये 2 चीज़ों के बारे में मैं पूछूँ। तो अजीज साथियों, ये हदीस मैंने आपको बताई। इंशाअल्लाह मैं आपको इसके बाद हदीस कुदसी बताऊँगा, बड़ी अच्छी है। उसमें भी यही बात बताई गई है।